into a new video session by Abnegation Classes. So guys, इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 7 को. सो गाइस, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 6 को. सो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइस, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, Hassan buys two kinds of cloth materials for school uniform. Shirt material that costs rupees 50 per meter and trouser material that costs rupees 90 per meter. So guys, ऐसा बोला कि हसन एक लड़का है जो कि दो तरह के क्लॉथ मटेरियल खरीदते हैं. ठीक है, दो तरह के क्लॉथ मटेरियल खरीदना मतलब कि वो शर्ट के लिए एंड ट्राउजर के लिए क्लॉथ खरीदते हैं. ठीक है, सो हम सबको पता है कि शर्ट का मटेरियल अलग होता है, ट्राउजर का मटेरियल अलग होता है. ठीक है, शर्ट का मटेरियल अलग आता है, ट्राउजर का अलग आता है. सो वो इसलिए उसको दो चीजें बनानी है, उसको टू काइंड्स ऑफ मटेरियल खरीदने पड़ेंगे. अब उसको शर्ट बनानी है तो उसे शर्ट का मटेरियल खरीदना पड़ेगा, ट्राउजर बनाने तो ट्राउजर का मटेरियल खरीदना पड़ेगा. सो वो स्कूल यूनिफॉर्म बना रहे हैं, उसके लिए उसको शर्ट एंड ट्राउजर दोनों ही बनाने हैं. सो जब उसको शर्ट एंड ट्राउजर दोनों बनाने हैं, सो इसलिए उसको दो तरह के मटेरियल खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि शर्ट का मटेरियल अलग होता है, ट्राउजर का अलग होता है. सो अगर उसको शर्ट भी बनानी है, ट्राउजर भी बनाना है, सो उसे दो अलग तरह के मटेरियल खरीदने पड़ेंगे. सो इन्होंने वही बोला है, हसन बाइज टू काइंड ऑफ क्लॉथ मटेरियल्स फॉर स्कूल यूनिफॉर्म्स, कि वो स्कूल यूनिफॉर्म्स के लिए दो तरह के अलग अलग मटेरियल खरीदते हैं. ठीक है, शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट रुपीज 50 पर मीटर एंड ट्राउजर मटेरियल दैट कॉस्ट रुपीज 90 पर मीटर. कि मतलब जब वो शर्ट बनाता है तो शर्ट के 1 मीटर का कपड़ा उसको कितने रुपीज का पड़ता है? 50 रुपीज का. सो अगर आप सोच सकते हो कि 2 मीटर का होगा तो उसको 100 रुपीज का पड़ेगा. ठीक है, सो वो 1 मीटर का लेता है तो उसको 50 रुपीज का पड़ता है वो. ठीक है, जब वो 1 मीटर क्लॉथ लेता है अपनी शर्ट बनाने के लिए, सो उसे वो 1 मीटर क्लॉथ पड़ता है रुपीज 50 का. एंड जब वो ट्राउजर का 1 मीटर लेता है, मतलब ट्राउजर का मटेरियल का 1 मीटर लेता है. ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया कि शर्ट का मटेरियल अलग होता है, ट्राउजर का अलग होता है. सो जब वो शर्ट बनाने के लिए जो क्लॉथ लेता है, जब वो उसका 1 मीटर लेता है, जो उसका 1 मीटर लेता है, वो उसको कॉस्ट पड़ता है रुपीज 50 का. एंड जब वो ट्राउजर के क्लॉथ का 1 मीटर लेता है, सो उसको वो पड़ता है 90 रुपीज का. ठीक है, सो हाँ, पर वो पर मीटर, ये नहीं कि पूरा क्लॉथ ही उनको 50 या 90 रुपीज का पड़ता है. पर मीटर मतलब एक मीटर उनको 50 रुपीज या 90 रुपीज का पड़ता है. ठीक है, फिर उन्होंने बोला फ्रॉम एवरी 3 मीटर ऑफ शर्ट he buys, for every 3 meter of shirt he buys 2 meter trouser material. He sells material at 12% and 10% profit respectively. Today's total sale is rupees 36,000 trouser material did he buy. So guys, इन्होंने इधर बोला है कि जब भी उसको मतलब एक शर्ट के लिए उसको 3 मीटर की रिक्वायरमेंट है, 3 मीटर क्लॉथ की उसको रिक्वायरमेंट होती है एक शर्ट बनाने के लिए. तो वो क्या करता है, जब वो शर्ट बनाने के लिए 3 मीटर क्लॉथ लेता है, उसी के साथ वो ट्राउजर बनाने के लिए 2 मीटर क्लॉथ लेता है. तो इससे हमें एक एस्टिमेट मिल जाता है कि हाँ, 3 मीटर के लिए हो सकता है वो एक शर्ट को बनाने के लिए 3 मीटर का क्लॉथ लेता है, एंड जो हमारा ट्राउजर है उसको बनाने के लिए वो 2 मीटर का क्लॉथ ले रहा है. ठीक है, ये हम एस्टिमेट लगा सकते हैं. ठीक है, बट इन्होंने क्या बोला कि अब देखो, हमें पक्का नहीं पता कि 3 मीटर का ही क्लॉथ लगता है, 3 से ज्यादा लगता है, उससे कम लगता है, हमें नहीं पता है. बट इतना पता है कि जब वो शर्ट बनाने के लिए 3 मीटर का क्लॉथ लेता है, उसी के साथ वो ट्राउजर बनाने के लिए 2 मीटर का क्लॉथ लेता है. सो बट हमें एग्जैक्टली कुछ नहीं पता कि पक्का 3 मीटर ही लगते हैं या 2 मीटर लगते हैं. ठीक है, सो ये सिर्फ एक एस्टिमेट है कि हाँ, जब वो 3 मीटर शर्ट बनाने के लिए लेता है, उसी के साथ वो 2 मीटर ट्राउजर बनाने के लिए लेते हैं. ठीक है, तो उन्होंने बोला है जब वो पूरे शर्ट बना लेता है, पूरे ट्राउजर बना लेता है, उसके बाद वो 12% प्रॉफिट पर बेचता है शर्ट को एंड 10% प्रॉफिट पे बेचता है हमारे ट्राउजर्स को. ठीक है, सो अब हमें बोलना है कि उसने कितना ज्यादा मटेरियल बाय किया होगा, कि उसने ट्राउजर का कितना मटेरियल बाय किया होगा. तो सबसे पहले मैंने आपको एक चीज बोली कि हमें क्लियर नहीं है कि शर्ट का वो कितना मटेरियल लेता है पूरा एंड ट्राउजर का कितना मटेरियल लेता है. ये हमें पक्का नहीं पता कि ट्राउजर का इतना ही मीटर क्लॉथ लेता है या फिर वो शर्ट का इतना ही मीटर क्लॉथ लेता है. सो अब उसको फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो हमारे जो शर्ट का मटेरियल है उसको हमें x के साथ रिलेट करना पड़ेगा. जैसे द मटेरियल ऑफ शर्ट ही बाइज इक्वल टू 3x मीटर एंड द मटेरियल फॉर ट्राउजर इक्वल टू 2x मीटर. ठीक है, क्योंकि हमें यही बोला है कि 3 मीटर वो शर्ट के लिए लेता है एंड 2 मीटर वो ट्राउजर के लिए लेता है. सो हम क्या लिखेंगे, 3x मीटर इक्वल फॉर शर्ट एंड 2x मीटर फॉर ट्राउजर. ठीक है, सो गाइस अभी आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन कराती हूँ.
सो गाइज मैं आपको क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेने के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी जब हम आंसर करेंगे तो हम क्वेश्चन को इरेज कर देंगे। सो जिनके पास बुक्स नहीं है उन वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वेश्चन का। सो गाइज चलो आ जाते हैं हम अपने सॉल्यूशन पे। सो गाइज सबसे पहले हमें क्या लेट करना है कि हमने कितना मटेरियल ऑफ क्लॉथ यूज किया, हमने कितना मटेरियल बाय किया ट्राउजर बनाने के लिए एंड शर्ट बनाने के लिए, हमने कितना मटेरियल बाय किया हमने उसको सपोज करना है। क्योंकि हमें पक्का नहीं पता है कि यहाँ पे 3 मीटर ही यूज किया गया शर्ट बनाने के लिए या 2 मीटर ही यूज किया गया ट्राउजर बनाने के लिए। सो हमें नहीं पता कि कितने मीटर ऑफ क्लॉथ यूज किया गया ट्राउजर इन शर्ट बनाने के लिए। सो इसलिए अब पहले हम उसको सपोज करेंगे। सो हम शर्ट को सपोज करेंगे 3x मीटर एंड ट्राउजर को सपोज करेंगे 2x मीटर। ठीक है, सो अब हमें क्या करना है, इसकी कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है ट्राउजर की। ठीक है, क्योंकि हमें क्या बोला था कि जो ट्राउजर था उसको कितना प्रॉफिट लिया गया था, उस पे 10% ऑफ प्रॉफिट ट्राउजर पे एंड 12% ऑफ प्रॉफिट हमारी शर्ट पे। ठीक है, सो उन्होंने बोला था कि अब सबसे पहले हमें क्या करना है, सीपी ऑफ ट्राउजर फाइंड करना है। कि मतलब सीपी ऑफ ट्राउजर तो हमें पता है, एसपी फाइंड करनी है कि मतलब जो हमारा ट्राउजर है उसका कॉस्ट प्राइस हमें पता है, बट हम कितने प्राइस पे उसको सेल कर रहे हैं अब हमें उसको फाइंड करना है। सो उसी के जब हम उसको सॉल्व कर लेंगे सीपी एंड एसपी, उसी के बाद हम सॉल्व कर लेंगे एक्स को एंड जब एक्स की वैल्यू मिल गई फिर तो आपको पता चल जाएगा कि कितना ट्राउजर बाय किया गया। ठीक है, मतलब कितना मटेरियल बाय किया गया ट्राउजर के लिए। ठीक है, सो समझ आया मैं क्या बोल रही हूँ। मैं बोल रही हूँ कि सबसे पहले हमें लेट करना है कि हमने कितना ज्यादा ट्राउजर का मटेरियल या कितना ज्यादा शर्ट का मटेरियल बाय किया। ठीक है, सो हमने उसको सपोज कर लिया 3x मीटर एंड 2x मीटर। ठीक है, उसके बाद हमें एक चीज बोली थी कि जब वो उनको बेचते हैं, मतलब जब हसन उनको बेचते हैं शर्ट एंड ट्राउजर को, सो वो शर्ट पे 12% प्रॉफिट लेता है एंड जो हमारे ट्राउजर है उन पे 10% प्रॉफिट लेता है। सो जब हम सीपी फाइंड करेंगे, मतलब जब हम एसपी फाइंड करेंगे, सेलिंग प्राइस फाइंड करेंगे शर्ट एंड ट्राउजर का, उसके बाद उसी के थ्रू हम फाइंड कर पाएंगे एक्स की वैल्यू। और अगर हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो हम इजिली फाइंड कर पाएंगे कि हमने कितना ट्राउजर का मटेरियल बाय किया है। ठीक है, सो चलो फाइंड करते हैं एसपी ट्राउजर की। सो गाइस सीपी क्या होती है, कॉस्ट प्राइस की कितने में हमें मिला। ठीक है, जैसे मैंने एक मार्कर खरीदा है, सो मेरे को ये ₹10 का मिला। ठीक है, अगर मेरे को 10 रुपीज का मिला एंड मैं आगे इसको 15 रुपीज का बेच रही हूँ, सो मैंने जितने में खरीदा वो था ₹10। ठीक है, पर मैंने जितने में बेचा वो था ₹15। सो जिस प्राइस में मैंने खरीदा वो आ गई कॉस्ट प्राइस एंड जिस प्राइस पे मैंने बेचा वो आ गई हमारी सेलिंग प्राइस। ठीक है, सो अब कॉस्ट प्राइस हमें पता है कि ₹90। ठीक है, तो बोला था शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट ₹50 पर मीटर एंड ट्राउजर मटेरियल दैट कॉस्ट ₹90 पर मीटर। ठीक है, सो मतलब जब 1 मीटर वो क्लॉथ खरीदता है, सो उससे ट्राउजर के 1 मीटर क्लॉथ खरीदने के लिए कितने रुपीस देने पड़ते हैं, ₹90। ठीक है, सो बस अब हम उसी के थ्रू फाइंड करेंगे अपना एसपी। ठीक है, सीपी हमें पता है ₹90। ठीक है, सो अब हम फाइंड करेंगे एसपी मतलब पहले एसपी फाइंड नहीं करेंगे, पहले प्रॉफिट फाइंड करेंगे, प्रॉफिट के बाद एसपी। अब पहले प्रॉफिट क्यों फाइंड करेंगे, क्योंकि अगर हमें प्रॉफिट पता चल जाएगा कि उस चीज पर कितना प्रॉफिट हो रहा है, सो उसको हम अपने कॉस्ट प्राइस के साथ प्लस करके हम उसकी एसपी फाइंड कर सकते हैं। मतलब प्रॉफिट प्लस सीपी इक्वल टू एसपी। ठीक है, सो चलो अब हम फाइंड करते हैं प्रॉफिट। सो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 10%, और किस में हो रहा है, सीपी में। ठीक है, सो 10% ऑफ 90, सो 10% इट मीन्स 10/100 इंटू 90। सो अब 0 कट हो जाएंगे। ठीक है, एक 0 हो गया 90 वाले 0 के साथ कट, और एक 0 ऊपर नीचे कट हो गया। ठीक है, फिर बचा हमारे पास 1/1 इंटू 9, सो वो तो 1 इंटू 9 इज 9/1, सो 9/1 तो 9 ही होता है। सो हमारा प्रॉफिट आ गया ₹9 का। ठीक है, सो अब हमारी कॉस्ट प्राइस क्या है, ₹90 एंड हमारा प्रॉफिट क्या है, ₹9। सो अब हमारी एसपी कैसे निकलेगी, प्रॉफिट प्लस सीपी। सो प्रॉफिट कितना है 9 एंड जो हमारा प्रॉफिट है हमारा ₹9 एंड हमारी कॉस्ट है ₹90। 90 प्लस 9 इज 99। सो हमारा प्रॉफिट, सो हमारी सेलिंग प्राइस आ गई ₹99। अब ऐसे ही हम सेलिंग प्राइस फाइंड करेंगे अपनी शर्ट की। सो गाइस अभी आप ले लो इसका स्क्रीनशॉट। एंड गाइज अगर आपको किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट आ रहा है, कोई माइनर सा डाउट भी है, सो गाइज आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ एंड मैं आपको ज़रूर उसका आपका डाउट क्लियर कर दूंगी।
सो गाइस अब हम फाइंड करेंगे हमारी शर्ट का प्रॉफिट एंड एसपी, ठीक है। सो गाइस प्रॉफिट कैसे फाइंड करना है, 12% ऑफ 50। अब 12% ऑफ 50 क्यों लिखा, क्योंकि हमने क्वेश्चन में पढ़ा था कि जो हमारी शर्ट है उस पर हस्बैंड को 12% प्रॉफिट मिलता है, एंड जो उसकी शर्ट है उसका 1 मीटर उसको कितना कॉस्ट, उसके 1 मीटर मटेरियल का उसको कितना कॉस्ट करता है, ₹50, ठीक है। सो अब हमें क्या करना है, प्रॉफिट हमें पता चलेगा 12% ऑफ 50 करना है। सो चलो करते हैं, 12% इट मीन्स 12/100 इंटू 50, ठीक है। सो 0 0 कट, फिर बचा 12/10 इंटू 5 जिसका आ जाएगा 2 5 10, 2 6 12, फिर 5 5 आपस में कट हो जाएंगे, बचा 6/1 इंटू 1, 6 इंटू 1 इज 6 एंड 6/1 इज 6, ठीक है। सो आ गया ₹6। सो अब हमें क्या करना है, प्रॉफिट तो फाइंड कर लिया, अब करना है फाइंड सेलिंग प्राइस। सो सेलिंग प्राइस आ जाता है सीपी प्लस प्रॉफिट। सो सीपी क्या है, ₹50 प्लस ₹6, क्योंकि हमारा जो प्रॉफिट आया वो आया ₹6। सो 50 प्लस 6 इज ₹56। सो गाइस हमने यहाँ पे हमारी शर्ट की प्रॉफिट एंड एसपी भी निकाल दिए। सो चलो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम निकालते हैं एक्स की वैल्यू। सो गाइस चलो अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप में। सो गाइस हमने नेक्स्ट स्टेप में फाइंड करनी है एक्स की वैल्यू, ठीक है। सो गाइस अब हमने जो हमारी लास्ट लाइन थी उसमें हमें बताया था कि जो हमारी क्वेश्चन की लास्ट लाइन थी उसमें बताया था कि जो हस्बैंड को टोटल सेल हुई है, मतलब हस्बैंड को जो टोटल मनी मिली है वो है 36,600, मतलब ट्राउजर्स एंड शर्ट दोनों को बेचने के बाद उसको जो मनी मिली है वो है 36,600, ठीक है। सो अब हमें फाइंड करना है कि x की वैल्यू क्या है, ठीक है। सो अब उसके लिए हम क्या करेंगे कि मतलब देखो अब हमारी क्या थी, 3x 2x 99 56 ये सब क्या थे, मतलब ये उसी सेल से ही इन्वॉल्व थे ना। जैसे जो 2x एंड 3x मीटर थे वो क्लॉथ का मटेरियल थे, जो 99 एंड 56 रुपीज है वो एक शर्ट या एक ट्राउजर को बेच के मिलने वाली मनी थी, ठीक है। सो ये सारे इक्वल, मतलब ये सारे को जब हम प्लस करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद कितना किसके इक्वल होंगे, वो सब 36,600 के, ठीक है। सो अब कैसे देखो, जैसे हमारा 99 रुपीज था वो किसका था, ट्राउजर की कॉस्ट है, जो हमारा 56 था वो किसकी कॉस्ट है, शर्ट की, ठीक है। तो जो हमारे ट्राउजर और शर्ट की जो कॉस्ट थी उनको जो हमने सपोज किए थे, मतलब लाइक 2x हमने सपोज किया था ट्राउजर के लिए एंड 3x हमने सपोज किया था हमारी शर्ट के लिए। सो हम 99 को 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड 56 को 3x से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे वो किसके इक्वल होगा, 36,600 के, ठीक है। सो गाइस चलो अब हम करते हैं इसको सॉल्व। सो जब हम 99 और 99 एंड 2x को मल्टीप्लाई करेंगे वो आ जाएगा 198x, एंड जब हम 56 एंड 3x को मल्टीप्लाई करेंगे वो आ जाएगा 168x, ठीक है। सो 190x और 198x और 168x को प्लस करने के बाद वो किसके इक्वल होंगे, 36,600 के, ठीक है। सो करते हैं प्लस, जब हमने 198 एंड 168x को प्लस किया तो वो आया हमारा 366 जो कि किसके इक्वल है, 36,600 के, ठीक है। सो अब हमें क्या करना है, x को अकेला करना है, 366 को ट्रांसपोज करना है राइट हैंड साइड में। सो जब हमने इनको ट्रांसपोज किया सो वो आ गया 36,600 अपॉन 366। अब ये डिवाइड क्यों हुआ, क्योंकि ये क्योंकि जो हमारा 366 था वो लेफ्ट हैंड साइड में x के साथ मल्टीप्लाई होता है, इसलिए राइट हैंड साइड में जाके 36,600 के साथ डिवाइड हुआ, ठीक है। सो जब अब हम डिवाइड करते हैं 36,600 को 366 के साथ, तो वो आ जाएगा 100, ठीक है। सो हमारी x की वैल्यू आ गई 100, ठीक है। सो जब हमारी x की वैल्यू 100 आ गई, सो अब हमें क्या फाइंड करना था कि हमने ट्राउजर मटेरियल कितना बाय किया। सो हमने ट्राउजर मटेरियल को सपोज किया था 2x। सो अगर हम x की जगह उसकी वैल्यू डाल दें सो वो है 100। सो जब हम 2 को 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे वो आ जाएगा 200 मीटर। सो हमारी ट्राउजर का जो कॉस्ट, जो हमने ट्राउजर का जो पूरा मटेरियल बाय किया था वो था 200 मीटर, ठीक है। फिर से सुनना हमने स्टेप में क्या किया, जो हमें पता था कि जो पूरी सेल हुई, जो पूरी मनी उसको मिली वो थी 36,600। सो अब जो हमने सपोज किए थे कि कितने मीटर का क्लॉथ शर्ट के लिए होगा, कितने का ट्राउजर के लिए होगा, फिर उसके बाद जो हमारे 99 56 जो उनकी कॉस्ट है एक शर्ट और एक ट्राउजर की, वो सब किसके इक्वल होंगे, 36,600 के।
सो हमने क्या किया, 99 और 2x को मल्टीप्लाई किया जो आया 198x, 56 एंड 3x को मल्टीप्लाई किया जो आया 168x। फिर जब हमने 198x एंड 168x को प्लस किया सो वो आ गया 366x। फिर जब हमने 366 एंड 36,600 को डिवाइड किया सो x की वैल्यू आ गई 100। फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमें ट्राउजर फाइंड करना था, मतलब कि ट्राउजर की हमने कितना मटेरियल बाय किया उसको फाइंड करना था। तो ट्राउजर का मटेरियल हमने सपोज किया था 2x, x की जगह उसकी वैल्यू डाल दिया गया 2 × 100 इक्वल टू 200 मीटर। ठीक है, सो गाइस यहाँ पे हमारा पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। सो अभी आप ले लो इसका स्क्रीनशॉट। सो गाइस आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आएगा। सो गाइस पसंद आए तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो गाइस प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना क्योंकि बेल आइकन के थ्रू आपको सारी नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलेंगी। एंड गाइस अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी स्टेप से रिलेटेड या किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड सो डू कमेंट्स इन द कमेंट बिलो। एंड गाइस आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय गाइस।